हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2 का सारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखिए, बोला गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात करना है। -3 को तोड़ने के लिए सबसे पहले जो 10 है, 10 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए और गुना करने पर -10 होना चाहिए। दूसरा लगाएंगे 5 होगा, 5 दूना 10 हुआ। अगर -2 गुना -5 होगा क्या होगा, प्लस में 10 हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे 2 को प्लस कर दी और 5 को माइनस की, 5 दूना 10 हो गया, माइनस में 10 हो गया, क्या हो -10 हो गया। यहाँ क्या है -5 है, तो इसको लिख सकते हैं -5x प्लस 2x बराबर -3x है। -5 और 2 में टूटा है, इसको हम अब बनाते हैं, क्या कैसे बनाएंगे देखिए। देखो यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर के x स्क्वायर लिख देंगे। 5 और 2 में टूटा है, इसको लिख सकते हैं 5x प्लस में 2x माइनस में 10 बराबर 0। देखिए 5 हम माइनस में इसीलिए लिए तो -5x प्लस 2x बराबर -3x हो जाएगा। x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दिए, -10 है, -10 बराबर 0 हुआ। ठीक, अब आगे से इस दो टर्म कॉमन लेंगे। अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ से हो जाएगा x -5 हो गया। हम इस दोनों टर्म को कॉमन लेंगे, यहाँ पर जो भी साइन रहेगा वो साइन लिख देंगे। 10 में 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लेंगे क्या हो गया, x -10 में 2 भाग लेंगे 5, यहाँ से हो गया x -5 इंटू x -5। मतलब यहाँ भी x -5 है और यहाँ भी x -5 है। इसका मतलब मेरा जो प्रोसेस है सही जा रहा है। आगे हम करेंगे x -5 ले लिए, एक बार x ले लेंगे, प्लस में 2 लेंगे, प्लस में 2 बराबर 0 हो गया। यहाँ से बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। x -5 बराबर 0 हो गया। यहाँ से लिखेंगे x बराबर हो गया +5 हो गया, माइनस में 5 है बराबर कुछ साइड गया, प्लस में 5 हो गया। यहाँ से हो गया x + 2 बराबर 0 हो गया। x बराबर क्या हो गया, प्लस में 2 है बराबर कुछ साइड में गया तो माइनस में 2 हो गया। यहाँ बोल रहा है द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ द्विघात समीकरण के 2 मूल होगा, 5 हुआ, दूसरा -2 हो गया। यहाँ से लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूल्य, द्विघात समीकरण के मूल्य 5, -2 है। लेकिन द्विघात समीकरण के मूल्य 5, -2 है। आई होप फर्स्ट नंबर आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। देखिए यहाँ पर 2 गुना -6 यानी जोड़ने या घटाने पर 1 होना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने पर 1 होना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 2 गुना -6 कितना होता है, -12 होता है। गुना करने पर -12 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर +1 होना चाहिए। इन x का जो गुणांक है 1, x को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 1 होना चाहिए, गुना करने पर -12 होना चाहिए। देख इसके लिए सबसे पहले 12 को हम तोड़ते हैं, 12 को हम लघुत्तम लेते हैं। क्या होगा, 12 जब लेंगे तो क्या होगा, 2 लगाएंगे 6, फिर 2 लगाएंगे 3। इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 1 होना चाहिए और गुना करने पर -12 होगा। इसको लिख सकते 2 दूना 4 तिया 12, 4 और 3 को जोड़ेंगे, 4 तिया 12 हो गया, गुना करेंगे तो 12 हो गया, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर लिखेंगे प्लस में x प्लस में 1 होना चाहिए, 4x - 3x, 4x में 3x को गुना करेंगे, 4 तिया 12x हो गया, x स्क्वायर हो गया, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 हो गया, यानी 4 और 3 में टूटा है। यहाँ से बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x -6 बराबर 0। ठीक है, इस x को बदला में 4x - 3 लिख लिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर लिख दिए, -6 है, -6 लिख दिए।
अब देखिए आगे से दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, आगे से दो टर्म में यहाँ देखेंगे कॉमन आ रहा है, एक्स तो है ही है, दो और कॉमन आ रहा है, एक्स 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से लिख देंगे 2x जब बाहर निकल जाएगा तो बचेगा x प्लस 4x में 2x से भाग दे देंगे तो 2 बचेगा। इस दो टर्म में कॉमन क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी साइन रहेगा वो साइन तो लिख देंगे माइनस और माइनस। अब देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो 3 आ रहा है, यहाँ से लिख देंगे x, ये माइनस में 6 से प्लस में हो जाएगा, 6 में 3 से भाग देंगे 2 होगा बराबर 0 है। अब दोनों को 0 बराबर करेंगे, ए और ये दोनों बराबर हो गया, एक बार इस दोनों में से एक टर्म लेंगे x प्लस 2 होगा, सेकेंड बार और लेंगे 2x है 2x माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0 है। दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, यहाँ से x बराबर निकल गया, प्लस में बराबर कुछ साइड गया, माइनस में 2 हो गया। फर्स्ट है, सेकेंड क्या वो देखिए, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 हो जाएगा। देखिए 3 माइनस में बराबर कुछ साइड गया, प्लस में हो गया, 2x बराबर 3, यहाँ से x का वैल्यू निकला 3, 2 गुना में बराबर किस साइड जाएगा, भाग में, भाग में आ गया। यहाँ x का जो गुणांक सॉरी यहाँ x जो मान है 3/2 आया, यानी द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, पहला है -2, दूसरा है 3/2 है। यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूल -2, 3/2 है। द्विघात समीकरण के मूल -2, 3/2 है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकेंड समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3 और 4 देखेंगे। 3 में बोल रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए इस 7 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर √2 गुना 5√2 बराबर हो जाएगा √2 गुना √2 तो 2 हो गया, 5 गुना 10 हो गया। यानी जोड़ने या घटाने पर 10 आना चाहिए, सॉरी 7 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 10 आना चाहिए। देखिए किस तरह से गुना होगा, हम 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2, 7 को लिख देंगे 5 प्लस 2 7 हो गया, 5 प्लस 5 गुना 2 10 हो गया। तो लिख सकते हैं कि यहाँ से हम दोनों को लिखेंगे, यहाँ हल करके लिखेंगे √2x², 7 को लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x 7x हो गया, प्लस में 5 √2 बराबर 0। ठीक है, जोड़ने पर हो गया 2 प्लस 5 7 हो गया, इसी दोनों गुना करेंगे 2 5 गुना करेंगे 10 हो गया। हमको गुना करने पर 10 आना चाहिए। देखिए ये 2 और ये √2 गुना होगा तो 2 होगा, अब 5 गुना करेंगे 10 होगा, यानी गुना करने पर 10 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 होना चाहिए। तो 2 और 5 गुना किए 10 हुआ, 2 और 5 के जोड़े 7 आया, जो कि ठीक है। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या रहा है और इस दोनों में कॉमन क्या रहा है। देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आएगा कॉमन क्या लेना है। यहाँ से √2x² प्लस में इस 2 के बदला में लिख सकते हैं √2 गुना √2। इस 2 को तोड़ के हम √2 गुना √2 लिख देंगे, x है x लिख देंगे, प्लस ये 5 के बदले में लिख देंगे √5 गुना √5, 5 के बदले में √5 गुना √5, दोनों को गुना करेंगे 5 होगा, इंटू x है x लिख देंगे, प्लस में यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर √5 है, इस 5 को लिख सकते हैं √5 गुना √5। ये जो 5 है इस 5 के बदले में √5 गुना √5 लिख देंगे, फिर √2 है तो गुना √2 लिख दिए। अब देखते हैं कॉमन क्या रहा है, इस दो टर्म में कॉमन क्या रहा है। इस दो टर्म में देखिए कॉमन क्या रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब √2 तो कॉमन आ रहा है। यहाँ भी x है और इसमें भी x है, √2x कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, x² का मतलब हुआ x गुना x। देखो x बाहर निकल गया, एक x बना
एक्स प्लस √2 और एक्स बाहर निकल गया, बचा क्या √2 बचा। अब इस दो टर्म में देखिए, इस दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इसको नहीं भी तोड़ेंगे, इसको नहीं भी तोड़ेंगे तब पर भी ठीक है, इसको नहीं तोड़ते। फिर इस 5x पर प्लस 5√x को नहीं भी तोड़ते तब पर भी हो जाएगा। 5x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ से हम यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो प्लस 5 कॉमन लेंगे, क्या होगा, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 कॉमन ले लें। यहाँ क्या बचा x प्लस या √2 है तो √2 बराबर 0 हो गया। एक देखिए ये टर्म और ये टर्म बराबर है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही जा रहा है। यहाँ से लिखेंगे √2x प्लस में 5 लिखेंगे, प्लस में 5 इंटू हो गया x प्लस √2, यहाँ भी x प्लस √2, दोनों के मतलब एक बार लेंगे x प्लस √2 बराबर 0 हो गया। दोनों के बारी बारी से 0 करेंगे क्या होगा, √2x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। यहाँ से हो गया √2x बराबर प्लस में 5 है बराबर कुछ सट गया, माइनस में 5 हो गया। यहाँ से इसीलिए x बराबर हो गया -5/2, रूट में 2 है, गुना में इधर आएगा भाग होगा √2, ये हो गया x का मान। अब देखिए x प्लस 2 बराबर 0 है, x प्लस √2 बराबर 0 है, यहाँ से x बराबर क्या होगा माइनस में √2 हो गया। ठीक, x का मान निकला एक बार -5/√2, एक बार निकला x बराबर -2 -√2। ठीक है, द्विघात समीकरण का दो मूल निकला, एक -5/√2, दूसरा -√2। आई होप अब थर्ड नंबर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर बनाने से पहले इसको हम भिन्न पे जोड़ घटाव करते हैं। देखिए यहाँ बट्टा हम 1 देंगे, यहाँ बट्टा हम 1 देंगे, यहाँ पर 8 1 का लघुत्तम क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 हो गया। 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या है, बराबर में 0 है तो बराबर 0 होगा। बट्टा में 1 दे के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो यही सेम होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 में 0 से गुना करेंगे 0 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, माइनस में 8 है, -8 को हम इस तरह से तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने पर -8 होना चाहिए और गुना करने पर 16 गुना 1 बराबर 16 होना चाहिए। गुना करने पर 16, जोड़ने या घटाने पर -8 होना चाहिए। देखो -8 को हम लिख सकते हैं कि -4x फिर -4x, -4x गुना -4x 16 हो जाएगा और जोड़ेंगे 4x प्लस 4 8x हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 16x² तो 16x² दे दीजिए, माइनस है तो माइनस 8x को लिख सकते हैं 4x माइनस 4x, माइनस में 8x हो गया, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 दे देंगे, बराबर 0 है तो 0 दे देंगे। ठीक, ठीक है, इस दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इस दो टर्म में 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ 16x² में 4x भाग देंगे तो बच जाएगा 4x, माइनस है तो माइनस 4x जब कॉमन आएगा तो बचेगा 1 हो गया। हम बताए कि इस टर्म में बीच में जो भी चिन्ह रहेगा वो चिन्ह कॉमन ले लेंगे, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। लेकिन देखिए अब क्या होगा, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन आता है, बताए थे हम 1, 4x है 4x लिख देंगे, प्लस में 1 है तो माइनस में 1 देंगे। जब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, बराबर 0 हो जाता है। सब क्या करेंगे, ये टर्म और ये टर्म बराबर है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही है। यहाँ से हो गया 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 है, फिर है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ 0 के बराबर करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/4 हो गया, यानी x का जो मान निकला 1/4। 4x माइनस 1 यानी सेम है, और उसको भी हल करेंगे तो 1/4 आएगा, यहाँ से लिख देंगे 1/4, इसीलिए x बराबर 1/4 कोमा 1/4, x का मान 1/4 कोमा 1/4 दो बार है तो हल करेंगे
तो आंसर सेम ही आएगा, 1/4 कोमा 1/4। एक द्विघात समीकरण के दो मूल है, पहला मूल 1/4 है, दूसरा मूल भी 1/4 है। आई होप फोर्थ नंबर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट का फिफ्थ नंबर। देखिए एक का पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए यहाँ बोलो 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है। इसको हमको हल करना है। देखिए जोड़ने या घटाने पर -20 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -20 आना चाहिए और गुना करने पर 1 गुना 100 बराबर हो जाएगा 100 आना चाहिए। यानी -20 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -20 होना चाहिए लेकिन गुना करने पर -100 आना चाहिए। देखिए ये तो सिंपल है। 100 को हम एलसीएम लेंगे क्या होगा 100 को दूस लगाएंगे 50, फिर दूस लगाएंगे 25, 25 5 देखिए इसको दो टर्म में तोड़ेंगे। 25 जो 100 हो गया, 25 में 4 जोड़ेंगे 29 हो गया। यहाँ तो 20 लाना है, 25 में से 4 घटाएंगे 21 होगा, -20 तो नहीं आ रहा है। हम इसे करते हैं कि दोनों को 5 दूना 10, फिर इस दोनों को 5 दूना 10, 10 गुना 10 100 हो गया, -10 जोड़ -10 यानी -20 हो गया। यहाँ से लिखते हैं 10 में टूटा 100x² माइनस 20x को लिख सकते हैं 10x माइनस 10x प्लस 1, -10 गुना -10 100 हो गया, -10x माइनस 10x माइनस 20x हो गया। अब देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन तो 10x आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है। कॉमन 10x ले लेंगे, ये बचेगा क्या 10x माइनस 10x कॉमन लेंगे 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो 1 ले लेते हैं। ओके 10x 1 प्लस में तो -1 हो गया, -1 हो गया बराबर 0। अब ये दोनों और ये दोनों बराबर है, इस दोनों बराबर, इसका मतलब मेरा प्रोसेस अभी तक तो बना सही है। देखो 10x माइनस 1, देखो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों को एक एक बार 0 करते हैं। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से हो गया x बराबर 1/10 हो गया। इसको भी हल करेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, यहाँ से हो गया x बराबर 1/10 हो गया, यानी x का मान 1/10 हो गया। यानी कि द्विघात समीकरण जो मूल है यहाँ से लिख देंगे द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल 1/2, 1/2 सॉरी 1 द्विघात समीकरण का मूल 1/10, 1/10 है। यहाँ से 1/10 ये भी आ रहा है, ये भी 1/10 आ रहा है। द्विघात समीकरण का दो मूल है, पहला 1/10, दूसरा है 1/10। आई होप फर्स्ट नंबर में 5 सवाल था, 5 सवाल हम बारी बारी से समझा के बना दिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए 4.1 का जो उदाहरण था उसमें जो भी क्वेश्चन था उसको हम द्विघात समीकरण बनाए थे और इसमें बोला उसको हल करने के लिए। देखो पहला नंबर क्वेश्चन का जो द्विघात समीकरण वो यहाँ पर लिख लिए क्योंकि हल को पहले हम कर चुके थे, इसमें सिर्फ उसको सॉल्व करना है। देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट है x² माइनस 45x प्लस 324 है। देखिए 45 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको -45 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 324 गुना 1 यानी 324 आना चाहिए। इसके लिए हमको 324 को एलसीएम लेकर तोड़ना है और देखेंगे कि
जोड़ने घटाने पर 45 आता है और गुना करने पर 324 आता है। इसको जो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 324 है, दूस लगाएंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, फिर दूस लगाएंगे, 2 8 16, 2 1 2, 3 से न लगाएंगे, 27 3 81, 3 9 27, 3 3 9। और इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 45 आएगा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करेंगे, 3 3 3 9 3 27, 3 चौक 12, 12 या 27 करेंगे कितना, 12 और 27, 7 3 10 0 1 3 30 आ रहा है, हमको 45 लाना है। तो इस टर्म में नहीं जोड़ेंगे, फिर हमने न्यू लगाएंगे। अगर हम करेंगे 3 3 9 हो गया, 3 3 9, 9 चौक 36, 3 3 9, 9 चौक 36, 36 और 27 करेंगे, 36 और 9 करेंगे क्या होगा, 9 6 15, 1 4 1 5, यानी 36 और 9 में टूटा है। इसको हम 36 और 9 में टूटा, इसको हम बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45 को लिख सकते हैं 36x माइनस 9x लिख सकते हैं, प्लस में 324 बराबर 0 हो गया। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9, माइनस 36 और माइनस 9 माइनस 45 हो गया, प्लस 324 बराबर 0 है। अब देखें ये दो टर्म कॉमन क्या आ रहा है, इस दो टर्म में x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 36 हो गया, माइनस यहाँ से हम 9 लेंगे क्योंकि 9 और 36 को गुना करेंगे 324 होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 324 में 9 से भाग देंगे 36 हो गया, 36 बराबर 0 हो जाता है। तो इस दोनों टर्म को देखिए ये और ये बराबर है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही है। यहाँ से करेंगे x प्लस माइनस 9, x माइनस 9 इंटू इस दो टर्म में ले लेंगे ये टर्म x माइनस 36 बराबर 0 है। जब इसको दोनों को बराबर से हम 0 करेंगे, बारी बारी से x माइनस 9 बराबर 0 होगा, x बराबर 9 हो गया, यानी यहाँ से x बराबर 9, यहाँ से लिखेंगे x माइनस 36 बराबर 0, x का मान आया प्लस माइनस में 36 बराबर को साइड जाएगा, प्लस में 36 हो गया, यानी द्विघात समीकरण इसमें भी दो मूल आया, एक है 9 और दूसरा है 36। आई होप उदाहरण का फर्स्ट समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम सेकेंड नंबर। उदाहरण में दो क्वेश्चन था, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट तो हो गया, अब सेकेंड नंबर देखते हैं। देखिए इसमें भी माइनस 55 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस 55 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 1 2 750 यानी 750 आना चाहिए। ये थोड़ा लंबा है, अगर देखिए बड़ा अंक है छोटा अंक रहता तो कैलकुलेट कर सकते खुद से, अगर बड़ा है इसको अगर कैलकुलेट नहीं हो रहा है सबसे पहले इसको एलसीएम लेते हैं, 750 का एलसीएम लेंगे, दूस लगाएंगे, 2 3 6 1 7 2 7 14 2 5 10, फिर लगाएंगे कितना से 7 5 12 3 15, 3 से लगाएंगे, 3 से लगा 3 1 3 3 2 6 1 7 3 5 1 15, फिर 5 से लगा देते 5 2 7 1 8, 5 लगाएंगे, 5 2 10 2 12 25 25 हो गया, फिर 5 लगाएंगे 25 25 5 1 5। अब इस तरह से तोड़े दो भाग में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 55 होना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 750 आना चाहिए। इसको हम तोड़ सकते हैं 25 25, 5 3 15 2 30, 25 और 30 कितना होगा 5 होता है, 3 2 5 यानी हो गया, एक ही बार में हो गया 25 25 और 5 3 15 2 30, 25 और 30 दोनों में टूटा है। यहाँ से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 55x को लिख सकते हैं माइनस में 25x माइनस में 30x, माइनस 55x होगा, दोनों को जोड़ेंगे और 750 है 750 लिखेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे 750 हो जाएगा। अब देखिए ये दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, ये दो टर्म में x कॉमन आ रहा है, यहाँ x लिखेंगे, x 2x है, एक्स स्क्वायर मतलब कि x गुना x, एक x कॉमन ले लेंगे तो एक x बचेगा, माइनस x कॉमन आएगा 25 हो गया। यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा पहले वो चिन्ह देंगे, ठीक है। 750 में हम 30 कॉमन लेंगे, 750 और 30 में
30 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस में क्या चीज़, 750 में 30 से भाग देंगे 25 लगेगा, बराबर 0 है। देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर है, मेरा प्रोसेस सही जा रहा है। इस दोनों में से एक टर्म ले लेंगे x माइनस 25, इस दो में से एक टर्म ले लिए, फिर दूसरा यहाँ पर x है, x माइनस 30 बराबर 0 है। दोनों को बारी बारी से हम 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 25 बराबर 0 है, यहाँ से x का वैल्यू निकला 25, x का मान निकल गया। अब इसको 0 करेंगे, x माइनस 30 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला, माइनस में 30 से बराबर कुछ चल जाएगा, प्लस में 30 हो जाएगा। x का मान 25 और 30 निकले, यानी इस द्विघात बहुपद के दो मूल्य निकले 25 और 30। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोला ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। कोई दो संख्या ज्ञात करना है जिसका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। अगर देखिए दो संख्या के गुणनफल अगर 127 होगा तो एक संख्या अगर हम मान लेंगे, दूसरा संख्या क्या होगा, 27 माइनस 1 पहला संख्या। यहाँ से लिख देंगे, हल में क्या होगा वो देखिए। दो संख्या का योगफल दिया है तो यहाँ से लिखिए मानेंगे, माना कि प्रथम संख्या बराबर x। यहाँ से प्रथम संख्या x माने दूसरा संख्या अपने निकल जाएगा, द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा, द्वितीय संख्या बराबर। पहला अगर x माने हैं तो दो संख्या की योग 27 है, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x हो गया। अगर प्रथम संख्या x माने हैं कि दो संख्या की योग 27 दिया है तो दूसरा संख्या क्या होगा, टोटल में से पहला संख्या घटा देंगे, वो निकल गया। यहाँ से आप लिखेंगे प्रश्न से क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याओं ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है जिनका योग 27 है। तो प्रथम संख्या x माने है, दूसरा संख्या 27 माइनस x होगा। दो संख्या योग में से पहला संख्या घट जाएगा तो दूसरा संख्या प्राप्त हो गया। और बोला और गुणनफल 182 है, ये दो संख्याओं को जो गुणनफल है 182 हो गया। प्रथम संख्या x है, दूसरा संख्या 27 माइनस x है, दोनों संख्या गुणनफल 182 है तो बराबर 182 लिख देंगे। इसको अब हल करेंगे, यहाँ से हल करेंगे क्या होगा, ठीक है, जब गुना करेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। x में 27 से गुना करेंगे 27x, x माइनस x माइनस में x स्क्वायर हो गया बराबर 182 हो गया। देखिए 27x माइनस x स्क्वायर को बराबर उस साइड ले चलेंगे, इस x स्क्वायर को प्लस लाने के लिए यहाँ से लिखेंगे 0 बराबर 182 हो गया। x स्क्वायर माइनस में तो प्लस में x स्क्वायर, 27x प्लस में है तो माइनस में 27x। इसको हम अरेंजमेंट करके लिखेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। देखिए पर माइनस में 27x को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 27 होना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 182 है, 182 होना चाहिए। तो उसके लिए हम 182 को इस तरह से तोड़ देंगे और दो पार्ट में बांट देंगे कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद माइनस 27 होगा, गुना करने के बाद 182 होगा। यहाँ से हम 182 के क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसको 82 को तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, 2 1 2, 3 से लगाए 63, 7 से लगाएंगे 13 7 91। देखिए दो पार्ट में टूट गया, 7 दूना 14 और 13, 14 और 13 का गुना करेंगे 182 होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस में 14 माइनस में 13 क्या होगा, 4 3 7 1, यानी माइनस में 27 होगा। माइनस को ऊपर नीचे हम लोग कर लेंगे, लेकिन पहले दो पार्ट में तोड़ेंगे, माइनस 14 और माइनस 13 माइनस 27 होगा, 13 माइनस 13 गुना माइनस 14, माइनस माइनस प्लस 182 होगी। अब हम बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको बनाते हैं, क्या होगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिख से माइनस 13x माइनस 14x हो गया, प्लस में 182 है तो लिख देंगे प्लस में 182 बराबर 0 है तो बराबर 0 कर देंगे, x है। ठीक, अब क्या करें, शुरू के दो टर्म में कॉमन लेंगे,
शुरू के जो पद है, इस दोनों पद में क्या टर्म कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या होगा, x माइनस में 13 हो गया। यहाँ पर माइनस है, इस दो टर्म में कॉमन लेंगे, यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा वो चिन्ह ले लेंगे, माइनस होगा। क्या है, यहाँ 14 है, 14 कॉमन लेंगे, काहे कि 14 और 13 को गुना की 182 आया, तो 14 कॉमन ले लेंगे, तो 182 में 14 से भाग देंगे तो 13 आएगा। यहाँ से हो गया x, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, 13 हो गया बराबर 0। तो अगर हम यहाँ माइनस लेंगे, माइनस वाले साइन रहेगा तो यहाँ माइनस लेंगे, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 14 प्लस माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो गया, 182 प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो गया। यहाँ जब हल करेंगे क्या हो जाएगा वो देखिए। यहाँ से हम लिखेंगे एक बार ये दोनों टर्म में से एक टर्म ले लेंगे, x माइनस 13, फिर एक बार x माइनस 14 है तो माइनस 14 है, दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या होगा, 13 हो गया, यानी x का मान 2 आया, एक 14 दूसरा 13। अब क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, हम संख्या को क्या माने हैं, x माने हैं, यहाँ से संख्या x माने हैं तो लिख देंगे संख्या बराबर x था, x का मान क्या है, हम x बराबर 1 14 रखते हैं, सॉरी x बराबर 1 13 रखते हैं, x बराबर 13 हो गया। फिर द्वितीय संख्या क्या होगा, द्वितीय संख्या क्या होगा, 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 क्या हो जाएगा, 14 निकला, 14, यानी दो संख्या निकला 13 और 14, ये हो गया ये। अगर आपको x वाले 14 लिखना है तो प्रथम संख्या x है, प्रथम संख्या x है तो 14 हो गया। द्वितीय संख्या क्या होगा, द्वितीय संख्या बराबर क्या हो गया, 27 माइनस x मतलब 14, 27 में 14 घटाएंगे 13 हो गया। x का मान तब पर भी 13 और 14 निकला संख्या, और यहाँ बताया नहीं है कि कौन सा संख्या, सिर्फ बोल रहा है संख्या निकालने की, 13 और 14 हो गए, यहाँ भी 13 और 14 हो गए, यानी x का मान क्या होगा, 13 और 14, संख्या x होगा 13 और 14। एक बार ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, संख्या निकालना है 13 और 14 तो निकल ही गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 अब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। बोला है दो कर्मागत का मतलब बताए थे लगातार हुआ। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्गों का योगफल क्या दिया है, 365 है। पहले हमको धनात्मक पूर्णांक मानना है, यहाँ से हल करेंगे क्या होगा वो देखिए। बोले दो धनात्मक पूर्णांक, अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे तो दूसरा क्या होगा, x + 1। देखिए बोलेंगे कर्मागत दो संख्या लिखते 4 और 5, 4 में 1 जुटा 5 हुआ, 7 और 8, 7 कर्मागत है, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, यानी प्रथम जो भी कर्मागत रहेगा उसमें 1 जोड़ने के बाद दूसरा संख्या निकलता है। यहाँ से लिखेंगे माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, कर्मागत है तो x + 1। अब बोला इनके वर्गों का योग, ये जो संख्या है इस दोनों संख्या के वर्ग का योग कितना है, 365 है। तो यहाँ से प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, x प्रथम का वर्ग प्लस दूसरा का वर्ग x + 1 का स्क्वायर। बोल रहा है जिनके वर्गों का ये वो योग, इसके वर्ग कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, वर्गों का योग कितना है, 365 है, 365 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस सब को हल करेंगे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया, प्लस a + b होल स्क्वायर पर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2 × x × 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दिए, a + b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365 है, 365 लिख देंगे। अब यहाँ से हल करेंगे, x स्क्वायर यहाँ पर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, प्लस 2 में x गुना करेंगे 2x, 2x में 1 गुना करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर 365 हो गया। यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर
प्लस में 2x बराबर 365। देखिए एक प्लस में बराबर उस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में 1 हो गया। यहाँ एक स्टेप और लिखते हैं, 2x प्लस 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x बराबर 365 में एक घट गया 364 हो गया, 364 हो गया। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब 2 हम कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे क्या होगा वो देख लीजिए। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, 2 कॉमन लेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 हो गया। देखिए 2 इधर गुना में बराबर कुछ साइड गया भाग में हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 बट्टा में 2 है, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। देखिए हमको द्विघात समीकरण हल करना है, 182 प्लस में बराबर इस साइड ला लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 हो गया। देखिए इससे पहले भी बनाए तो इसी तरह का क्वेश्चन था, 182 यानी 182 है। इस तरह के तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर +1 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 182 आना चाहिए। देखिए इससे पहले तोड़े थे 12 और 13 में हुआ, यहाँ पर लिखेंगे 13 माइनस 12 बराबर 1 हो गया, और 13 गुना 12 करेंगे 182 हो गया। माइनस में 13 गुना माइनस में 12 क्या होगा, यहाँ माइनस 1 होगा। देखिए यहाँ 13 माइनस 12 1 हुआ, यहाँ 13 गुना माइनस 12 क्या होगा, माइनस में 182 आया। यानी जोड़ने या घटाने पर तो 1 पूर रहा है, लेकिन गुना करने पर भी माइनस 182 पूर रहा है। इसका मतलब 13 और माइनस 12 में टूट रहा है। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 182 बराबर 0। देखिए 12 माइनस में इसीलिए दिए, 13x में से 12x घटेगा तभी तो 1 आएगा, 1x आएगा, इसलिए यहाँ से ये दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इस 2 टर्म में x कॉमन आ रहा है, x प्लस 13 हो गया। इस 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस तो कॉमन, और 12 भी कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन लेंगे क्या होगा, x हो गया प्लस में 13 हो गया बराबर 0 हो गया। देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही है। इसके बाद बनाएंगे x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 13 बराबर 0 हो गया। अब दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 13 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू माइनस में 13 आया, यहाँ से x का वैल्यू प्लस में 12 आया। माइनस में 12 बराबर इस तरह गया प्लस में, ये प्लस में बराबर इस तरह गया माइनस में। लेकिन यहाँ बोले प्रथम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक बोल रहा है, इस 13 का मान तो होगा ही नहीं, ये इनवैलिड है, इनवैलिड नहीं है, ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, x का मान कोई एक ही होगा, एक क्यों होगा, क्योंकि यह धनात्मक बोल रहा है, यह 13 जो ऋणात्मक आया इसलिए 13 का मान नहीं होगा। यहाँ से ये 13 नहीं होगा तो x बराबर क्या होगा, 12 हो गया। यहाँ से प्रथम धनात्मक पूर्णांक x 12 है, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक x 12 प्लस 1 13 हो गया। इसको मिटाते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ लिख देंगे प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, x बराबर क्या चीज 12 है, यानी 12 हो गया। फिर द्वितीय धनात्मक पूर्णांक, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, यानी 12 प्लस 1 क्या होगा 13 हो गया। द्वितीय क्या है x प्लस 1, x का मान 12 है तो 12 प्लस 1 13, प्रथम धनात्मक पूर्णांक 12 हो गया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं कि मेन है, अब क्वेश्चन जब समझ जाइएगा तो बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण आपको हल नहीं हो करना, हल तो करना आता ही है, यहाँ से बना लिए। देखिए ये माइनस इसीलिए नहीं लिए क्योंकि हमको बोला धनात्मक पूर्णांक, माइनस है इसलिए ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए दिए माइनस 13x का मान नहीं होगा क्योंकि ये ऋणात्मक है। अब लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई बात, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख दें ये x बराबर माइनस 13 नहीं लेंगे,
लेंगे क्योंकि यह ऋणात्मक है, बस हो गया। क्योंकि यह ऋणात्मक है, हमको धनात्मक बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए x बराबर 12 लिए। इसलिए प्रथम धनात्मक पूर्णांक 12 हो गया, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक x + 1 यानी 12 + 1 13 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है तो कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा बोला ज्ञात करने के लिए। पहले समकोण त्रिभुज है, पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिए और इसमें बोल रहा है कर्ण 13 सेंटीमीटर। ये जो कर्ण है यह 13 सेंटीमीटर है, ये आधार है, आधार ये क्या है, ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। यहाँ से बोल रहा है आधार से 7 कम है, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। अगर हम आधार x मानेंगे ऊंचाई क्या होगा, x - 7। बोला आधार से ऊंचाई कम है 7, आधार से 7 कम है ऊंचाई। यहाँ से आधार x मानेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, x - 7। यहाँ से लिख देंगे माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई बराबर हो गया x - 7 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से बोला कर्ण इतना है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। फिर कहीं अगर समकोण त्रिभुज की बात होगो तो आपको याद करना पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब यानी आधार ऊंचाई है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही है ऊंचाई। लंब ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं। कर्ण मेरा क्या है, 13 के स्क्वायर बराबर लंब क्या है, x - 7, ऊंचाई x - 7 है, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, x स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण 13 है, 13 के स्क्वायर बराबर लंब जो है x - 7 के स्क्वायर प्लस आधार क्या है, x स्क्वायर। जब यहाँ से हल करेंगे तो 13 की जब स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 169 आएगा बराबर x - y का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 गुना a इंटू b, प्लस में x स्क्वायर है तो प्लस में x स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो गया। यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा, 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 49 -7 दूना 14x प्लस x स्क्वायर हो गया। यहाँ से हो गया 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर -14x प्लस 49। देखिए 49 प्लस में बराबर किस साइड ला लेते हैं, माइनस में हो गया। यहाँ से लिख 169 -49 बराबर 2x स्क्वायर -14x। यहाँ से हो गया 0, 6 में 4 गया 2, 1 हो गया। 120 बराबर 2x स्क्वायर -14x। अब ध्यान देखिए इस टर्म में 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x स्क्वायर -14 2 कॉमन लेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर -7x। इधर क्या होगा 120, यहाँ से निकालेंगे x स्क्वायर -7x बराबर क्या है 2 गुना में इधर आएगा भाग में, यानी 120/2 हो गया। इसको क्या होगा 2 1 2 60 हो गया, 60 हो गया, 60 दूना 120 हो गया। यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर -7x बराबर 60 हो गया। देखो बराबर इस साइड 60 में इस साइड ला लेंगे तो माइनस में 60 हो गया, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से लिख देंगे x स्क्वायर -7x माइनस में 60 बराबर 0। देखिए क्या किया एक बार समझ लीजिए। पहले यहाँ पर बोल रहा है जो आधार है
ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, हम आधार को मान लिए x सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। कर्ण 13 है, 13 के स्क्वायर बराबर लंब है x माइनस 7 जिसको ऊंचाई बोलते हैं, 7 के स्क्वायर प्लस आधार x है x स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, प्लस में x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर हो गया। यहाँ से x स्क्वायर 7 के स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 7 दूना 14x प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर हो गया, माइनस में 14x है माइनस 14x प्लस 49 है प्लस 49 हो गया। ठीक है, प्लस 49 बराबर कुछ साइड है, इस साइड जब लाएंगे तो माइनस 49 हो गया, 169 में 49 घटाएंगे 120 हो गया। इधर 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो गया। ये 2 गुनाम है, बराबर की साइड लेंगे 120/2 हो गया, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 120/2। 2 जब काटेंगे क्या होगा, 2 कहीं 2 60 दूना 120 हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 60 हो गया। जब यहाँ से लिखेंगे प्लस में है, उसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया। अब यहाँ से हल करेंगे, देखिए माइनस 7 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 7 होना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 60 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए पहले 60 है, 60 को हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 से लगाएंगे 30 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे 15 हुआ, फिर 3 से लगाएंगे 5 हुआ, 5 या 15, 15 चौक 60 हुआ, 15 में से 4 गया 7 तो होगा नहीं, ये लगा सकते हैं 2 दूना 4, 4 या 12, 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया 7 हुआ। देखिए एक स्टेप, ये 3 मिलाकर एक टर्म, 2 दूना 4 या 12 और 5, 12 5, 12 में से 5 गया 7 हुआ, 12 पंचे 60 हो गया, हो गया 12 और 5 में टूटा। यहाँ से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस 60 बराबर 0। देखिए 12x माइनस में इसीलिए दिए, माइनस 12x प्लस 5x दिए तो माइनस में 60 होगा, माइनस 12 गुना प्लस 5 माइनस में 60 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इस 2 टर्म में x कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 होगा। यहाँ पर इस दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 12 हो गया बराबर 0। इसको डिलीट मिटा देते हैं। यहाँ जब हल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0। x का मान माइनस में 5 निकला और यहाँ x का मान प्लस में 12 निकला। देखिए लेना है तो हमको कोई एक ही लेना है। देखिए ऊंचाई कभी, इस यहाँ से हम आधार माने हैं, आधार कभी माइनस में नहीं हो सकता है, प्लस में हमेशा जब भी होगा प्लस में होगा। तो x का मान 12 लेंगे क्योंकि माइनस ऋणात्मक में है। यहाँ से लिख देंगे आधार, यहाँ से लिख देंगे आधार, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। यही हो गया समकोण त्रिभुज का ऊंचाई निकला 5 सेंटीमीटर, आधार निकला 12 सेंटीमीटर और इसका कर्ण तो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मतलब एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है रुपये में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगुनी है। दुगुनी से 3 जो लागत है वो बर्तन की संख्या के दुगुनी से 3 अधिक है। सबसे पहले हम मानेंगे बर्तन की संख्या, या हम हल किए, हल में लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x है। बर्तन की संख्या हम जब x मान लिए तो यहाँ प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या से दुगुनी से 3 अधिक है। प्रत्येक दिन की निर्माण लागत क्या होगा, लिख देंगे प्रत्येक दिन की निर्माण लागत, निर्माण लागत क्या है,
उस दिन बर्तन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगुने से, बर्तन की संख्या x है, दुगुने से 3 अधिक है प्लस 3 अधिक है। तो बोल रहा है कुल लागत 90 है। यहाँ से हम कुल लागत लिख देंगे, कुल लागत कितना है 90 रुपया है, तो लिख देंगे 90 रुपया। अब बोल रहा है देखिए, एक दिन जितना बर्तन निर्माण हुआ उस एक दिन बर्तन निर्माण की संख्या x है, तो एक बर्तन में इतना रुपया लगता है। टोटल बर्तन में कितना रुपया लगेगा, x × 2x + 1, इतना रुपया है। यहाँ से लिख देंगे प्रश्न से क्या होगा, एक दिन में इतना, प्रत्येक दिन की निर्माण लागत, एक दिन में इतना लागत होता है। यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, सॉरी प्रत्येक नग की निर्माण हुआ, प्रत्येक नग देखिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x + 3 है। देखिए एक दिन का निर्माण किए गए बर्तन संख्या इतना है, और एक बर्तन के निर्माण की संख्या एक बर्तन को निर्माण करने में इतना रुपया लगता है। तो एक दिन में कितना बर्तन निर्माण, उसका टोटल खर्च कितना होगा, एक बर्तन का दाम इतना है, तो x बर्तन दाम क्या होगा, x × 2x + 3, उसका टोटल रुपया 90 रुपया। यहाँ से लिख देंगे x × 2x + 3 बराबर कितना होगा 90 रुपया। जब इसको हल किए तो हो जाएगा, यहाँ से 2x² + 3x बराबर 90 हो गया। प्लस में उस साइड बराबर किस साइड लाते हैं, क्या हो जाएगा 2x² + 3x - 90 बराबर 0। देखिए -3 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमको 3 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 90 × 2 यानी 180 आना चाहिए। इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पर 180 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस में 3 आना चाहिए। सबसे पहले ये 180 बड़ा है, सबसे पहले 180 का हम एलसीएम लेकर तोड़ते हैं और देखते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर -180 आना चाहिए। इसको मिटाते हैं, यहाँ लिखेंगे 180 क्या होगा, 2 से लगेंगे 90 हो गया, फिर 2 से लगेंगे 45, 5 × 45, 3 × 9, 3 से लगाएंगे 1। इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, यहाँ से लिख देंगे 3 × 9, 5 × 10 = 30, 5 × 10, 10 × 20, 20 × 180 होगा। 20 में से 9 घटाएंगे, नहीं 3 तो होगा नहीं। यहाँ से अब देखेंगे क्या हो गया, 5 × 15, 2 × 4, 4 × 12, 15 और 12 में टूटा है। यहाँ से लिख देंगे 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। ठीक है, 15 में से 12 घटाएंगे, प्लस में 3 होगा, 15 और 90 को गुना करेंगे 180 होगा। अब इस शुरू के 2 टर्म में देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी x कॉमन आ रहा है, x लिखेंगे इंटू 2x प्लस 15 में सिर्फ x कॉमन लेंगे, क्या होगा 15 हो गया। इस 2 टर्म कॉमन क्या लाएंगे, पहले माइनस आएगा कॉमन, और 6 कॉमन आएगा, 6 कॉमन है क्या होगा, 6 दूना वाले 2 हो गया, x हो गया, प्लस 90 में 6 से भाग देंगे, 15 हो गया बराबर 0। देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर है, इसलिए मेरा प्रोसेस यहाँ तक सही बना है। यहाँ से लिख देंगे x - 6 इंटू 2x + 15 बराबर 0। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसी जगह हल करते हैं। x - 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 6 निकला। इसको जो हल करेंगे 2x + 15 बराबर 0, 2x बराबर क्या होगा माइनस में 15 होगा, इसीलिए x बराबर क्या होगा -15/2। देखा माने क्या है, बर्तन की संख्या कभी भी निगेटिव में होगा, मानना नहीं कि बर्तन -x से बर्तन हम निकाले हैं, ये तो होगा नहीं, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक ये तो होगा नहीं। x बराबर 6 है, यहाँ से लिख देंगे बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या होगा, यहाँ से लिख देंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत
कितना है 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, इसका मतलब क्या होगा 2 गुना x का मान 6 है, 6 प्लस 3, यहाँ से हो गया 6 दूना 12, 3 15, 15 रुपया हो गया। ये हुआ प्रत्येक यानी एक बर्तन का दाम 15 रुपया है और टोटल x बर्तन बनाया गया था। ठीक है, पहला नंबर। अगर आपको समझ में आए क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया आपकी जो बर्तन की संख्या है, जो प्रत्येक बर्तन की प्रत्येक नग है उसमें बर्तन की संख्या दुगुनी से 3 अधिक है, तो प्रत्येक लागत हो गया प्रत्येक बर्तन वो तो निकाल लिए। फिर हम कुल लागत क्या है 90 है, कुल लागत 90 लिख दिए। अब इसको क्या है एक बर्तन का दाम 2x प्लस 3 रुपया है, टोटल बर्तन x है, तो टोटल बर्तन का दाम क्या है x इंटू 2x प्लस 3। तो यहाँ से निकाल लिए। जब इसको हल किए x का 2 मान आया, एक 6 आया, एक -15/2 आया, तो -15/2 होगा नहीं क्योंकि बर्तन कभी भी हम ऋणात्मक, बर्तन की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ये तो होगा नहीं। तो पॉजिटिव में 6 होगा, बर्तन की संख्या कितना हो गया x था, तो x बराबर 6 है, x बराबर 6 हो गया। अब प्रत्येक नग की कुल लागत कितना हो गया, प्रत्येक नग की लागत निर्माण लागत 2x प्लस 3, x का मान 6 रखेंगे, 2 6 12, 3 15 x, प्रत्येक नग की निर्माण लागत 6 रुपया है। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण को हल किस तरह से हम करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।